चलिए मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जो कि मनुष्य शरीरधारी हैं वे सब कैवल्य की ओर प्रवृत्त होते हैं। मैं क्या हूं, मेरा स्वरूप क्या है, इसको जानने के लिए प्रत्येक मनुष्य देहधारी जीव प्रवृत्त रहता है, अर्थात कार्य करते रहता है। कोई व्यक्ति जब जानता है कि वास्तविक सुख का माध्यम ध्यान और समाधि है, तो वो ध्यान और समाधि लगा करके सुख की ओर प्रवृत्त होता है। जब कोई व्यक्ति नहीं जान पाता सुख का साधन, मिलने का साधन उपाय ध्यान समाधि है, तो वो भौतिक साम्राज्यों को संग्रह करता है, इकट्ठा करता है, क्योंकि उसके मस्तिष्क में ये बात भर दी गई है या वातावरण से वो इसको देख करके समझ गया है कि यही सुख के साधन है। वो अज्ञानता के कारण भौतिक पदार्थों को संग्रह करता है, सुख मिलेगा, मिलता नहीं है अलग बात, किंतु वो प्रवृत्त होता है। किंतु उसका उद्देश्य ये नहीं रहता है कि मैं इन साधनों को इकट्ठा करूंगा तो बदले में मुझे 4 प्रकार के दुख मिलेंगे या दुख आएगा। वो इस दृष्टि से संग्रह में लगता है कि इसके बदले में मुझे सुख मिलेगा। कोई भी व्यक्ति दुखी होने के लिए प्रवृत्त नहीं होता, कोई भी आत्मा सुख मिलेगा इस दृष्टि से वो प्रवृत्त होते हैं। बस अज्ञानता के कारण वो नहीं जान पाते किन साधनों से सुख मिलता है, किन साधनों से दुख मिलता है, किंतु वो सब प्रवृत्त होते हैं सुख के लिए। तो सूत्र क्या कहना चाह रहा है, इसी को हमको समझना है। एक शरीर है, एक आत्मा है, 2 प्रकार के हमारे पास साधन है। अब शरीर तो प्रवृत्त नहीं होता है, शरीर में क्रिया नहीं होती। शरीर को जो चलाता है वो प्रवृत्त रहता है, क्योंकि वो चेतन है। इसलिए शरीर जड़ है, उसमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती, उसमें क्रिया नहीं हो सकती। अर्थात अकेला शरीर जीवात्मा के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकता, और जीवात्मा के बिना अकेला शरीर सड़ गल जाएगा। ठीक है ना? यदि शरीर में जीवात्मा नहीं है तो शरीर सड़ गल जाएगा या नहीं? सड़ गल जाएगा। हमारे शरीर में एक ही आत्मा है या अनेक आत्मा है? अनेक आत्मा है आचार्य जी। एक ही है गुरु जी। आत्मा है, एक अनेक है, अनेक आत्मा। बनेगा ही नहीं आचार्य जी। अगर आत्मा नहीं है तो शरीर बनेगा ही नहीं, कैसे बनेगा? मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, आपके और मेरे शरीर में एक आत्मा है कि अनेक आत्मा है? अनेक आत्मा है, अनेक आत्मा, अनेक 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 अनेक, दोनों शरीर के 2 आत्मा है। हाँ, दोनों में अनेक है, अलग अलग है आचार्य जी। आपके शरीर में अनेक आत्मा है? नहीं 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 गुरु जी, एक ही आत्मा है।
एक ही है आचार्य जी। शरीर के आचार्य जी, शरीर के अंदर बैक्टीरिया रहता है तो वो भी तो एक मतलब है ना, ऐसे देखा जाए तो शरीर के अंदर भी कितने सारे बैक्टीरियाज हैं जो ठीक हमारे बात, शरीर के लिए आवश्यक है। क्या बोल रहे हैं? ठीक। तो एक शरीर में अनेक आत्माएं रहती हैं, एक शरीर में अनेक आत्माएं रहती हैं। क्या बात रहती बोल रहे हैं। हैं? हाँ? रहती हैं। हाँ, अब उसको समझिए। कैसे? हाँ, वही बोल रहा हूं, आपसे प्रश्न पूछा पहले इसलिए। एक शरीर में अनेक आत्माएं रह सकती हैं, रहती भी हैं। जैसे वो जागृति बहन बोली ना, वो शरीर के उपयोगी कुछ बैक्टीरिया हैं, अनुपयोगी हैं, तो अनुपयोगियों को दवाई खा के मारना पड़ता है, उसमें भी आत्मा है। किंतु स्वावलंबी आत्मा एक है जो सुख दुख को भोगता है, जो शरीर को चलाता है। बाकी आत्माएं शरीर को नहीं चलाती, वो उस सूक्ष्म शरीर में स्थित होकर के उनके शरीर को वो चलाते हैं, किंतु इस शरीर को चलाने वाला मैं हूं। किंतु उनके कारण जब शरीर में कोई विघटन घटता है तो हम दवाई खा के उनको मारना पड़ता है। तो हम श्रेष्ठ उपकारी प्राणी हैं, इसलिए उनको मारते हैं तो उतना पाप नहीं लगता, सामान्य लगेगा। जैसा इंजेक्शन लेने से उतना कष्ट नहीं होता, सामान्य होता है। बहुत कष्ट होता है क्या? वो टिटनस आदि बहुत कष्ट, बहुत दर्द रहता है, इसलिए उसको कोई लेना नहीं चाहते। किंतु सामान्य इंजेक्शन जो है वो शुगर पेशेंट तो रोजाना लेते हैं, शरीर को फोड़ते रहते हैं, तो उनको कोई कष्ट नहीं होता। तो वैसे ही वो आत्माएं मरेंगी। हमारे शरीर में आए क्यों? वो शरीर में बढ़ने नहीं देना था उनको, जो विपरीत, तो वो हमारे दोष के कारण बढ़े। और कुछ शरीर के लिए उपयोगी हैं, उनको रहना जरूरी भी है, न तो शरीर क्षीण हो जाएगा, जल्दी समाप्त हो जाएगा। इसलिए एक शरीर में अनेक आत्माएं, किंतु जो प्रसंग चल रहा है मुख्य आत्मा हम एक हैं। वो दूसरे शरीर की आत्माएं हैं, उनको हम नहीं गिनते हैं। किंतु प्रश्न का उत्तर ये भी बन सकता है, और जब जब गर्भाधान संस्कार के बाद माता के शरीर में दो आत्माएं तो रहती ही हैं, वो संतान के रूप में एक और स्वयं का एक, तो कहने का अभिप्राय। किंतु मुख्य आत्मा एक है जो सुख दुख भोगेगा, बाकी को कोई संबंध नहीं। वो उनके शरीर के सुख दुख भोगेंगे, आपसे संबंधित नहीं है वो। तो हम विचार कर रहे हैं कि शरीर जो है वो केवल्य के लिए प्रवृत्त नहीं हो सकता। शरीर में स्थित आत्मा केवल्य के लिए प्रवृत्त होता है। तो इससे क्या ज्ञान हुआ? शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ये ज्ञान हो गया। यदि आप बोलेंगे नहीं जी, शरीर में आत्मा प्रवृत्त नहीं होता है, वो शरीर प्रवृत्त होता है, यदि बोलेंगे तो आपको फिर एक प्रश्न पूछेंगे। जब आपके शरीर से आत्मा निकल जाती है, आपका शरीर मात्र रहता है सबके हिसाब से, तो वो सब जब शरीर है, वो उस समय कुछ भी क्रियाओं को वो करता है? नहीं करता। करता है। वो तो शरीर जैसा को वैसा है, उसमें कोई क्रिया नहीं होती है। तो इससे बोध होता है, ज्ञान होता है कि शरीर स्वयं जड़ होने से वो बिना चेतन के उसमें क्रिया नहीं होती, और शरीर जड़ होने से उसकी अपनी क्रिया नहीं है। इसलिए शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जो भी कैवल्य की ओर प्रवृत्त होता है
कैवल्य माने छूटने के लिए प्रवृत्त होता है, वह आत्मा है, इसीलिए आत्मा शरीर से अलग है, ये कहना चाह रहे हैं सूत्र में। हम लोग हर समय प्रवृत्त रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं कुछ जानने पाने और शांति से रहने के लिए, ये हमारा एक धर्म है, गुण है। जीवात्मा का, प्रत्येक जीवात्मा का एक गुण है कि वो प्रवृत्त, वो हर समय क्रियाओं से युक्त है। इसलिए हम आत्माओं को वेद में एक नाम से, मुख्य नाम से बोला जाता है। वो क्या नाम? आपका मुख्य नाम क्या है? ईश्वर का मुख्य नाम क्या है, बताइए तो। हमारा मुख्य नाम क्रतु है, क्रतु 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 ओम या पुरुष, क्रतु सर। ईश्वर का ओम। ओम या सूरज, क्या बोले? पुरुष पुरुष प्रणव। अच्छा, प्रणव, ठीक है। ओम ओम ओम। हमारा मुख्य नाम क्रतु है, वैसे ईश्वर का मुख्य नाम ओम है। ओम। हमारा मुख्य नाम क्रतु है, तो हमको भगवान क्रतु के नाम से जानेंगे। क्रतु का अर्थ होता है जो निरंतर कर्म करता है। तो हम निरंतर कर्म माने क्रियाओं में रहते हैं, किंतु शरीर के साथ रहने से रहते हैं। मैं अकेला आत्मा, मैं अकेला आत्मा, असहाय हूं, लूला हूं, लंगड़ा हूं, दीन हूं, गरीब हूं। किंतु जब शरीर के साथ जुड़ जाता हूं तो मैं ऋषि बन सकता हूं, अर्थात ऋषि की योग्यता आ जाती है मेरे अंदर। मुक्तात्माओं की सी योग्यता आ जाती है हमारे अंदर। तो सुख को पाने के लिए आदमी प्रवृत्त होता है। प्रवृत्ति दो प्रकार से होती है हमारी, एक सुख को पाने के लिए, एक दुख से बचने के लिए प्रवृत्ति होती रहती है हमारी। तो हम सुख को पाने के लिए और दुख से बचने के लिए प्रवृत्त रहते हैं और पुरुषार्थ करते हैं। किंतु शरीर जड़ होने से वो प्रवृत्त नहीं होता। इसलिए ये सूत्र कहना चाह रहा है, मैं अलग और कैवल्य के लिए प्रवृत्त होने से आत्मा अलग। मैं अलग, आत्मा अलग, मैं मोक्ष के लिए प्रवृत्त होने से, और शरीर जड़ होने से, उसमें प्रवृत्ति न होने से शरीर अलग। ये सूत्र का अर्थ हो गया। इसीलिए शरीर आदि से जीवात्मा अलग है। कल भी हमने विचार किया था, कैवल्य का अर्थ अकेला। जीवात्मा शरीर से अलग होकर के रहने से, जब अपने स्वरूप को जीवात्मा जान लेता है तब वो अकेला रहना चाहता है। क्योंकि जब तक वो शरीर के साथ युक्त रहता है तब तक वो माया, अविद्या आदि, प्रकृति के बंधन आदि में आबद्ध रहता है। तो कोई भी प्रकृति के बंधन में आबद्ध रहना नहीं चाहते हैं, कोई भी आत्मा, उनकी अपनी आंतरिक इच्छा नहीं है। किंतु यदि कभी शरीर बोल दे मैं आत्मा के बिना अकेला रहूंगा, तो संभव है? शरीर एक दिन ठहर पाएगा? 24 नहीं गुरुजी। उसमें दुर्गंध आदि की समस्या होगी। इसलिए अकेला शरीर नहीं रह सकता, किंतु अकेला आत्मा रह सकता है। इसलिए आत्मा अकेले रहने के लिए, शांति से रहने के लिए, मुक्ति के लिए वो प्रयत्न करता है। उसी को बोलते हैं कि कैवल्य की ओर प्रवृत्त होना। तो आचार्य जी, शरीर के बिना कैसे रहेगा? हाँ जी, आत्मा अकेला शरीर के बिना कैसे रहेगा? शरीर के बिना आत्मा मोक्ष में अकेला रहता है। मोक्ष की बात अलग है। हाँ, यहाँ भी जब जीवन मुक्त हो जाता है तो, और शरीर की सहायता के बिना वो कर्मों को कर लेता है। इसका अर्थ क्या हुआ? शरीर तो एक साधन है उसका। हाँ, है साधन। कब तक है साधन? हाँ? जब तक मैं अपने स्वरूप को नहीं जान लेता हूं तब तक
शरीर के माध्यम से मैं मन के माध्यम से कर्मों का विस्तार करता हूं। हाँ, जब मैं अपना स्वरूप को जान लेता हूं तब मुझे और मन की आवश्यकता नहीं है। मन के बिना मैं कर्म करता हूं उस समय। अब कैसे करता हूं? उस समय मैं अपने स्वरूप को जान ले रहता हूं तो आत्मा के बल से मैं कर्म करता हूं। शरीर में यदि उस समय कोई बाधा, शारीरिक दृष्टि से अपमान, भोजन कम मिला, भोजन अधिक मिला, सर्दी हुई, जुकाम हुआ और बुखार हुआ, उससे वो बिल्कुल प्रभावित नहीं होगा। मैं अपने स्वरूप को जब तक नहीं जानता हूं तब तक शरीर के कुछ भी अंग में प्रभाव पड़ने से मैं प्रभावित होता हूं, सुखी दुखी होते रहता हूं। किंतु जब मैं अपने स्वरूप को जान लेता हूं तो बिना शरीर में कुछ भी बाधा विघ्न आने से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही रहता हूं शांत। क्योंकि मैं जान लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर का धर्म है बिगाड़ होना, शरीर का धर्म है उसमें मारामारी होना, आगे पीछे होना, तो वो और प्रभावित नहीं होता। और मन की सहायता से वो भोगों को भोग करके उसमें सुख लेना नहीं चाहता है। वो आत्मा की सहायता से हर समय, वो भोजन करते समय भी आत्मा की सहायता से परमात्मा के साथ जुड़े रहता है। जो मुक्तात्मा है वो भोजन में बिल्कुल सुख नहीं लेता है खाते समय। वो कभी भी जीवन भर बोलता नहीं है ये चीज बहुत बढ़िया लगे जीव को, और बोलता नहीं है यही कपड़ा मुझे चाहिए जी, अलग रंग का नहीं चाहिए, अलग ये का नहीं चाहिए, और बोलेगा नहीं। क्योंकि वो देख लिया कि ये सारा अनित्य पदार्थ हैं, ये क्षणभंगुर हैं, कुछ काल के लिए प्रयोग के लिए मिले हैं, इसलिए उनसे वो सुख दुख नहीं लेता और मन की सहायता से कुछ नहीं करता। वो केवल दूसरों को बताने के लिए मुक्ति के विषय में जीवन जीता है, शरीर के लिए और नहीं जीता है। तो ये स्थिति आ जाती है जीवन मुक्तों की। तो इसी को जानने के लिए दर्शन पढ़ रहे हैं हम। और ये बात तब समझ में आएगी जब बहुत गंभीर रहेंगे, जब बहुत तत्परता के साथ तपस्या करेंगे और सारा का सारा पुरुषार्थ, सारा का सारा वैभव मुक्ति को प्राप्त करने के लिए राजा जनक और याज्ञवल्क्य के समान छोड़ देंगे, उसमें आसक्ति नहीं रहेंगे। तो ये बात समझ में आ जाए। लिखिए। कैवल्य के लिए अर्थात दुखों से छूटने के लिए पुरुष में प्रवृत्ति होने से शरीर आदि से यह पुरुष बराबर आत्मा भिन्न है, यह सिद्ध होता है। अर्थात पुरुष
कैवल्य के लिए प्रवृत्त अर्थात पुरुषार्थ करता है। किंतु शरीर पांच विषयों का भोग करना चाहता है। पूर्ण विराम। शरीर भोग के लिए व आत्मा कैवल्य के लिए प्रवृत्त होने से कैवल्य के लिए प्रवृत्त होने से पुरुष बराबर आत्मा शरीर से अलग है। आगे लिखिए, पुरुष जो होता है अपने स्वरूप का ज्ञान के लिए प्रवृत्त रहता है। इसलिए वह शरीर से भिन्न है। कैवल्य का अर्थ है अकेला रहना। वह विवेक ख्याति के अनंतर एक विवेक ख्याति के अनंतर है। अनंतर बाद में, विवेक ख्याति के बाद अकेला रहना चाहता है। वह जड़ पदार्थों से अनुराग नहीं रखता। क्योंकि उसको ज्ञान हो चुका होता है क्योंकि उसे यह ज्ञान हो चुका होता है कि मैं इन साधनों के द्वारा मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकता। अतः वह इन साधनों के बिना स्वयं अपने आत्मा के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है।
सूत्र का अर्थ देखिए, कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च, और एक हेतु दिया गया, शरीर आदि से आत्मा पृथक है, इसको सिद्ध करने के लिए। पुरुषश्च आत्मस्वरूपार्थम मोक्षार्थम, पुरुष जो है आत्मस्वरूप के लिए, मोक्ष के लिए प्रवर्तते, लगता है। अतः स शरीरादिभ्यो भिन्न, इसलिए वह शरीर आदि से भिन्न है। यदि शरीरादिभ्यो भिन्न न भवे, यदि वह शरीर आदि से आत्मा भिन्न न होवे, तो कैवल्यार्थम क प्रवर्तेत, कैवल्य के लिए कौन प्रवृत्त होता? सुख को प्राप्त करने के लिए कोई नहीं होता। स एतादृश प्रवृत्तिमान नित्य चेतन पुरुष इति, इस प्रकार जो प्रवृत्त रखने वाला है अर्थात प्रवृत्ति स्वरूप वाला है, वह नित्य है, चेतन है और पुरुष है, आत्मा। अब आगे सूत्र का अर्थ समझ में आ गया है? अब आगे बढ़ते हैं। कथम कैवल्यार्थम पुरुषस्य प्रवृत्ति रीति अत्र उच्यते, अब किस प्रकार प्रवृत्ति पुरुष की कैवल्य की ओर होती है, इस पर कहेंगे। अर्थात कैसे कैवल्य की और पुरुष की प्रवृत्ति होती है, कैसे होती है, इस विषय में हम अब कहते हैं। सूत्रकार महर्षि कपिल हैं, और आगे पीछे को जोड़ने के लिए सूत्र से अगला सूत्र को संबंधित बनाने के लिए, संबंध दिखाने के लिए भूमिका को भाष्यकार लिखते हैं। ये भूमिका संबंध जोड़ने का काम करती है। तो भूमिका में क्या बताया गया, कैसे कैवल्य के लिए पुरुष की प्रवृत्ति होती है, इस विषय में कहते हैं। ये भूमिका का अर्थ हो गया। अब सूत्र देखिए क्या है। जड़ प्रकाश अयोगात प्रकाशः, एक बहुत बड़ी बात यहां पर बताई गई। शरीर जड़ है, उसमें प्रकाश का अभाव है। अयोग माने, अयोगात माने प्रकाश का वहां पर संबंध नहीं है शरीर में, अर्थात अयोग का अर्थ योग नहीं है। किंतु पुरुष में अपना प्रकाश है, अतः वह मुक्ति के लिए प्रयत्न करता है। जड़ वस्तु में चेतनता का अभाव है। प्रकाश का अर्थ यहां पर चेतना लीजिए। यहां प्रकाश का अर्थ क्या लेंगे? चेतना, चेतन स्वरूप। जीवात्मा चेतन है, शरीर जड़ है, तो जड़ होने से वो कैवल्य की ओर प्रवृत्त नहीं हो सकता। जीवात्मा चेतन है, चेतन का अर्थ गति है, ज्ञान है, तो वो प्रवृत्त होता है। जब चोट खाता है तब प्रवृत्त होता है। बिना चोट खाए कोई भी मोक्ष की ओर प्रवृत्त नहीं होते। बार बार धोखा, बार बार अपयश, बार बार रोग, बार बार जन्म मरण, बार बार अपमान जब मिलेगा, तब हम मुक्ति की ओर प्रस्थान करते हैं। मुक्ति की ओर ऐसे ही कोई प्रस्थान नहीं करता। तो हम लोग यदि नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हमको बार बार अब तक चोट नहीं मिल रही है। तो यहां क्या कह रहे हैं देखिए, कि प्रकाश का जड़ प्रकाश अयोगा, जड़ पदार्थों में प्रकाश का योग ना होने से, आत्मा में प्रकाश का योग होने से, आत्मा में चेतना का योग होने से
आत्मा का अपना स्वरूप चेतन स्वभाव होने से वह कैवल्य की ओर प्रवृत्त होता है, मुक्ति सुख को पाने के लिए चाहता है, किंतु जड़ पदार्थ में अपना प्रकाश अपनी चेतना न होने से वह प्रवृत्त नहीं होता। इसलिए इसलिए शरीर आदि से जीवात्मा अलग है, ये सिद्ध होता है। सूत्रकार समझ में आ गया होगा? जी आचार्य जी, कौन ठीक बोल पाएंगे? मैं प्रयत्न करती हूँ। जो जड़ वस्तु होती है उसमें ज्ञान का अभाव होता है, और जो पुरुष में ज्ञान रहता है उसमें ज्ञान का अभाव नहीं रहता है, इसलिए शरीर से भिन्न जीवात्मा होने से मोक्ष के लिए आत्मा जो रहती है वो प्रयत्नशील रहती है। इस वजह से शरीर अलग है और जीवात्मा अलग है, भिन्न है। जड़ पदार्थ में चेतनता का अभाव होने से पुरुष ही चेतन स्वरूप वाला है, यह सिद्ध होता है। चेतन स्वरूप वाला है तो वो सुख को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त होता है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि शरीर अलग, आत्मा अलग। सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। पुरुष की प्रवृत्ति कैवल्य की ओर किस प्रकार होती है? इस पर अब प्रकाश डाला जाता है। अर्थात पुरुष की प्रवृत्ति मोक्ष के लिए किस प्रकार होती है। लिखिए सूत्रकार, जड़ पदार्थ में प्रकाश अर्थात चेतना का अभाव होने से तथा, एक बार और बोल दीजिए इसको। जड़ पदार्थ में प्रकाश अर्थात चेतनता का या चेतना का अभाव होने से तथा पुरुष ही चेतन स्वरूप सिद्ध होने से जो भी प्रवृत्ति होती है पुरुष के द्वारा होने से पुरुष अलग और शरीर आदि जड़ पदार्थ अलग हैं, यह सिद्ध होता है। जड़ पदार्थ में
अपने आप को प्रकाशित करने का सामर्थ्य नहीं है। अतः जड़ में चेतना बराबर प्रकाश नहीं है। चेतना बराबर प्रकाश नहीं है। जड़ पदार्थ में प्रकाश के अभाव के कारण वह दुख से छूटने के लिए प्रवृत्त नहीं हो सकता। किंतु आत्मा चेतन स्वरूप है। वह अपने स्वरूप को समझने के लिए अल्प विराम कैवल्य के लिए प्रवृत्त होता है। यदि शरीर आदि को ही आत्मा मानेंगे तो उसमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती। किंतु प्रवृत्ति देखने में आती है। अतः आत्मा अलग है और शरीर अलग है। सूत्र का अर्थ देख लीजिए। जड़े स्वात्म प्रकाशस्य युक्ति ही संभवो नास्ति। जड़ पदार्थ में अपने आप को प्रकाशित करने का सामर्थ्य या शक्ति का अभाव है, संभव नहीं है। तस्मात् इसलिए तस्य उस जड़ पदार्थ का, तस्य माने कैवल्यार्थ प्रवृत्ते है, कैवल्य की ओर प्रवृत्त होने का भाव या स्वभाव अनुपपन्नत्वात् प्रकट नहीं होने से प्रकाशः पुरुषो ही प्रकाश स्वरूप चेतनः, जो पुरुष आत्मा है वह प्रकाश स्वरूप और चेतन है। प्रकाश माने चेतन ही। स्वात्म प्रकाशनार्थम, वह अपने आप को प्रकाशित करने के लिए, कैवल्यार्थम, कैवल्य के लिए प्रवर्तते, प्रवृत्त होता है। शरीर आदि व्यो भिन्न सन, वो शरीर आदि से अलग रहता हुआ, सन माने रहता हुआ, वह शरीर आदि से अलग रहता हुआ ही इस प्रकार करता है।
अपने स्वरूप को तब उसको समझ में आता है जब शरीर को अलग मानता है। कैवल्य तब प्राप्त करता है जब इसमें आसक्त नहीं रहता है। तो यहां पर एक एक महत्वपूर्ण सिद्धांत हम दर्शन के माध्यम से सुन जान पढ़ रहे हैं, जो कि जीवन के लिए उपयोगी है। तो जब कह दिया गया कि आत्मा चेतन धर्म वाला है, चेतन स्वरूप है, कह दिया गया, और मोक्ष के लिए प्रवृत्त होता है, कह दिया गया। तो शंका करने वालों ने एक शंका, यहां पर एक जिज्ञासा उनकी ओर से आ गई। शंका करने वाले ने शंका रख दी, क्या कि जिस प्रकार दीपक अलग है और उसका प्रकाश अलग है, जिस प्रकार घड़ा अलग है और मिट्टी मूल रूप में वो अलग है, वैसे ही यहां पर वो जब मुक्त होना चाहेगा, जीवात्मा, जीवात्मा की इच्छा है मुक्ति की ओर प्रस्थान करना, वो जब सब को छोड़ेगा तब मुक्ति मिलेगी। शरीर आदि को पकड़े पकड़े कोई मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता, शरीर के आकर्षण वाला कभी मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता। तो सब को छोड़ेगा तो उसका चेतन धर्म भी तो छूट जाएगा, क्योंकि आत्मा धर्मी है और चेतना उसका धर्म है। तो उसको छोड़ेगा तब ना वो मुक्ति को प्राप्त करेगा। मुक्ति में केवल अपना स्वरूप में आत्मा रहता है, या जो भी जीवन मुक्त बनते हैं वो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। तो चेतना धर्म को छोड़ना पड़ेगा, उसको छोड़ देने से उसके अंदर चेतनता नहीं रहेगी। और क्योंकि आप बोल रहे हो जीवात्मा चेतन धर्म वाला है, स्वरूप वाला है, और जो धर्म होता है तो वो धर्मी का धर्म होता है। धर्म अकेला नहीं रह पाता, धर्मी में रहता है। तो आत्मा रूपक धर्मी में चेतन धर्म है। जब तक उस धर्म को नहीं छोड़ देंगे तब तक आत्मा सबको छोड़ा हुआ नहीं माना जाएगा, वो अपने स्वरूप को नहीं देख पाएगा। जैसे हम बोल रहे हैं सब कुछ छोड़ेंगे, केवल अकेला आत्मा रहेगा तब मुक्ति मिलेगी, हम बोल रहे हैं। तो चेतनता यदि छूट जाती है तो समस्या होगी या नहीं होगी? होगी। आचार्य जी ये भी तो कहते हैं ना कि बिना शरीर के तो मुक्ति भी नहीं मिलती है। तो बिना शरीर के मुक्ति नहीं मिलती है, इसका अर्थ क्या हुआ? तो जब हम शरीर बिना भोजन के भूख नहीं मिटती है। तो कह रहे हैं क्या कि भूख मिट जाएगी बिना भोजन के, या बिना शरीर के मुक्ति मिल जाएगी? ऐसे कोई बात आई क्या अभी तक? आप भोजन करिए किंतु भोजन में आसक्ति मत रखिए। आप उस शरीर के द्वारा मुक्ति को प्राप्त करेंगे, किंतु शरीर ही आपका लक्ष्य न बन जाए। शरीर का लालन पालन, शरीर की सुरक्षा, शरीर के लिए घर द्वार, शरीर के लिए बेटा बेटी, शरीर की तृप्ति के लिए सब ना हो जाए, बस ये कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ बात क्या चल रही है हमारी, ये बहुत गंभीरता से इसको आपको समझने की आवश्यकता है। धर्म और धर्मी को समझना पड़ेगा। आप यदि विकल्प वृत्ति को ठीक समझ गए हैं, 5 वृत्ति होती है, 5 वृत्ति में भी विकल्प वृत्ति है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। वो विकल्प का अर्थ क्या है? यही है
कि कुछ पदार्थ एक रहते हुए भी समझाने के लिए उसको दो बनाया जाता है व्यवहार की सिद्धि के लिए, किंतु कुछ पदार्थों को एक होते हुए उसको दो बनाएंगे, बदले में दुख मिलेगा, तो विकल्प वृत्ति आपको मोक्ष से अलग ले जाएगी। किंतु जो विकल्प वृत्ति आपके व्यवहार की सिद्धि में सहायक है, उसको आपको व्यवहार की सिद्धि के लिए आपको स्वीकार करने की आवश्यकता है। तो इस पर हम और विचार करेंगे, किंतु इसका सामान्य कथन यही था, जैसे दीपक अलग है, प्रकाश अलग है, वैसे ही जीवात्मा अलग है, चेतनता अलग है। ऐसे यदि मानेंगे, व्यवहार की सिद्धि के लिए मानेंगे तो ठीक। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो धर्म और धर्मी कहलाते हैं, जैसे मिट्टी धर्मी है, घड़ा धर्म है मिट्टी का, किंतु आत्मा धर्म धर्मी वाला नहीं है। वो कैसे नहीं है, इसको हम, महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको अगली कक्षा में ध्यान देंगे। आचार्य जी, जैसे ईश्वर का आनंद समझाया था, ईश्वर ही आनंद स्वरूप है, और आत्मा की चेतनता अपने विकल्प वृत्ति में समझाई थी कि आत्मा और चैतन्यता अलग नहीं है। आत्मा की चैतन्यता सिर्फ व्यवहार सिद्धि के लिए है, आत्मा ही चेतन है। यही बात है ना आचार्य जी? ठीक बात, उसी को थोड़ा सा अलग ढंग से यहाँ बता रहे हैं, किंतु विकल्प वृत्ति को समझने वाले समझ जाएंगे। ठीक है। लेकिन आचार्य जी, इसमें एक उदाहरण जो दिए दीपक और प्रकाश का, हाँ, तो प्रकाश और दीपक तो अलग है। जैसे प्रकाश शरीर दीपक है और प्रकाश उसका वो है, लेकिन जैसे शरीर हमारा है और हम इसके अंदर चेतन है या आत्मा है, तो आत्मा और चेतन तो एक ही है। दीपक की तरह शरीर, दीपक उसका शरीर है प्रकाश का, इसलिए ये उदाहरण तो ठीक है। वहां प्रकाश और दीपक धर्म और धर्मी बन रहे हैं, यहाँ वैसे धर्म धर्मी आत्मा का है क्या? जी नहीं, आत्मा स्वयं चेतन नहीं है। आत्मा इसी को समझेंगे आगे। ठीक है। ओम, सन का मतलब क्या हुआ? सन क्या? सन जो अंतिम में लिखा है ना, सन क्या क्या बोले थे? रहता हुआ। क्या रहता हुआ? शरीर आदि से पृथक रहता हुआ, जी जी, केवल की ओर प्रवृत्त होता है। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी।